जल्दी हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने कर लिया होमवर्क? जय हिंद डॉक्टर्स। ये मैंने बता दिया था आपको, है ना? ठीक है, अब इसमें एक काम करो, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, क्या क्वेश्चन क्वेश्चन दिया था क्या क्लास में? क्लास में क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था? हाँ, कौन सा था क्वेश्चन? अच्छा, ये वाला दिया था। क्या आंसर इसका? इसका कंसंट्रेशन दे रखा 10⁻³ मोलर और इसका दे रखा 10⁻⁻1 मोलर। ठीक है। एक बार इधर देखो, मुझे एक बात बताइए, कौन सा सेल है? कंसंट्रेशन सेल है। देखो दोनों इलेक्ट्रोड कौन से हैं, सेम है, कोबाल्ट के। तो मैं कह सकता हूं यहां पर ये क्या है, कंसंट्रेशन सेल, और कंसंट्रेशन सेल में ऑलवेज ई नॉट सेल क्या होगा, 0। ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या लगाते हैं, नर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। क्योंकि डायरेक्टली इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों ही क्या है, मेटल है, और मेटल के केस में मैंने आपको डायरेक्टली लगाना सिखाया था। कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों को बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 1, और ये भी हो गया 1। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन सा नंबर बराबर हुआ, 2। नर्स्ट इक्वेशन लगा दे। नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। नहीं करेंगे, ऑप्शन भी देखकर सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? आंसर निकालना बड़ी बात नहीं होती है ना? ऑप्शन भी देखकर अपन को आंसर निकालना है, मैच भी कराना है ना? तो मैं यहां पर कह सकता हूं, क्या लिखूंगा, -RT अपॉन NF LN CO+2। ये कहां पर है, एनोड, अपॉन CO+2, ये कहां पर है, कैथोड। एनोड बटे कैथोड याद कराया था, है ना? अब आप मुझे बताओ, मल्टीप्लाई किससे करा, 1 से, तो पावर लगाऊंगा 1। इसको मल्टीप्लाई किससे करा, 1 से, तो पावर लगाऊंगा 1। अच्छा मुझे बता कौन सा नंबर बराबर हुआ, तो 2। तो n की जगह क्या लिखूंगा, 6। अब आप खुद देखो, क्या है, मैंने एक्सप्रेशन करेक्ट लिखा है, क्रॉस चेक कर ले। 2 2 इंटू 1 2 इंटू 1, मतलब मैं कह सकता हूं बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। ई नॉट सेल क्या होगा, कंसंट्रेशन सेल का 0, तो ये होगा ई सेल -RT अपॉन 2F LN। ये कितना है, 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻1। ये कितना हो जाएगा, 10⁻²। मतलब मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा -RT अपॉन 2F LN 10⁻²। अच्छा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं,
ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन 2f ln 10 to the power 2 into -1। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। 10 की पावर 2 इंटू -1 लिख सकता हूं ना मैं, किसी को डाउट थोड़ा ना इसमें, है ना। अब अपन ने क्या करा, इस 2 को आगे लेकर आ गए। 2 को आगे लेकर आऊंगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन एफ इंटू 2, 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 आगे आ गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये आ जाएगा माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन 0.1। सेकेंड ऑप्शन सही है। किसी का फर्स्ट आ रहा होगा, किसी का थर्ड आ रहा होगा, पर किसी का भी सेकंड नहीं आ रहा होगा। आया था सेकंड, बहुत अच्छी बात है अगर आया था तो, पर फर्स्ट जरूर आया होगा और किसी किसी का थर्ड भी आया होगा, है ना। आंसर है सेकंड ऑप्शन, और ये एम्स का क्वेश्चन था, एम्स में पूछा गया था, और बम्पर स्टेप पता है ये वाला था। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता चला, तो सुनना ध्यान से, चारों ऑप्शन आप अपने कॉपी में देखो। चारों ऑप्शन में आपको दिखाई देगा यहां पर एफ के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ 2, मतलब ये 2 तो हटाना है पहली चीज। ठीक है, और अपन गलती पता है क्या करेंगे, अपन -2 को आगे लेकर आ जाएंगे। -2 इसलिए नहीं लाना है क्योंकि ln के साथ 10 नहीं है। चारों ऑप्शन देख लो, 10 की पावर हमेशा क्या है, नेगेटिव है। या तो 10 की पावर -1 है या 10 की पावर -2 है। बात समझ में आ रही है, तो माइनस तो यहां पर रहेगा ही रहेगा, और ये 2 नहीं रहेगा यहां पर। तो मैंने क्या करा, 2 को आगे कर दिया, -1 को यहीं पे रहने दिया। बात समझ में आ रही है ना। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू कर दिया था, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू कर दिया था। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस का एक और नाम बताया था, दैट इज वोल्टामीटर। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे क्या होता है, ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे क्या होता है, ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन किसका होगा, आपका है मेरा, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, और जब इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होगा इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होनी चाहिए, या तो एक्वस में या मोल्टन में। तो जब भी अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट से, तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होगा तो अपन को क्या कौन से आयंस मिलेंगे, कैटायन और एनायन। अब आप मुझे बताओ, कैटायन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो कैटायन है कौन से टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, कौन से टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो अपन को 2 आयंस मिलेंगे, एक मिलेगा कैटायन और दूसरा मिलेगा एनायन। कैटायन ऑलवेज कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और यहां पर जाके क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन कहां पर होता है, एनोड में या कैथोड में, कहां पे। तो मैं कह सकता हूं कैटायन जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे जाके क्या करेगा, रिडक्शन। एनायन जाएगा और यहां पर आके क्या करेगा, ये बात समझ में आती है। कैथोड जो होगा वो कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव। एनोड जो होगा वो कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपन जानते हैं एनायन है नेगेटिव, तो ये ऑलवेज कहां पर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कैटायन है पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये बात समझ में आ रही है।
और ये भी समझ में आ रहा होगा कि गैल्वेनिक सेल में जो साइन होता है एनोड और कैथोड पे जस्ट ऑपोजिट होता है। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, साइन ऑफ एनोड एंड कैथोड, साइन ऑफ एनोड एंड कैथोड आर जस्ट ऑपोजिट, साइन ऑफ एनोड एंड कैथोड आर जस्ट ऑपोजिट, sign of anode and cathode are just opposite, sign of anode and cathode are just opposite in galvanic cell and electrolytic cell, in galvanic cell and electrolytic cell। साथ साथ लिखते रहना। मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूं तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अपन कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर गैल्वेनिक सेल की अगर अपन बात करें तो याद करो, गैल्वेनिक सेल में मैंने क्या करा था? क्या बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाया था? नहीं लगाया था। मैंने क्या करा था? वहां पर सिर्फ करेक्शन कंप्लीट करे थे और अपने आप वहां पर क्या होने लगी थी? रिडॉक्स रिएक्शन होने लग गई थी। तो आप मुझे बताओ, ये रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रही थी, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? और अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? मतलब मैं कह सकता हूं गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। ये बात समझ में आती है? हाँ। और रिडॉक्स रिएक्शन के कारण अपन को क्या ऑब्टेन हो रही थी? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैं कह सकता हूं केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर रिडॉक्स हो रही है, ये समझ में आ रहा है। कैटायन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। एनायन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब यहां पे भी क्या हो रही है? रिडॉक्स हो रही है। पर ये रिडॉक्स जो हो रही है स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? कैसी? मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हटा देता हूं तो क्या रिडॉक्स होगी? नहीं होगी। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा रखा है इसलिए रिडॉक्स हो रही है। मतलब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो? मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर क्या हो रही है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर रिडॉक्स रिएक्शन ऑब्टेन हो रही है ना? मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखना कैसे। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन ने एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा रखा है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा रखा है। क्या लगा रखा है? एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा रखा है। तो आप मुझे बताओ, इस सिस्टम की फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी पता है ना क्या होती है? वो एनर्जी जो फ्रीली अवेलेबल हो यूजफुल वर्क करने के लिए। अगर बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा रखा है तो सिस्टम की फ्री एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ रही है। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है। यहां पर सिस्टम खुद क्या कर रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है। बाहर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगा रखा था क्या? नहीं। सिस्टम के खुद के पास कुछ फ्री एनर्जी थी। उस फ्री एनर्जी ने क्या करा? यूजफुल वर्क करा। यूजफुल वर्क कैसे करा? रिडॉक्स रिएक्शन करी, जिसके कारण अपन को क्या ऑब्टेन हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो अब सिस्टम की फ्री एनर्जी कम हो रही है गैल्वेनिक सेल में। इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। डायग्राम वापस बनाने की जरूरत नहीं है। लिख लिया? इसमें एक पॉइंट लिखेंगे,
इसमें लिखना अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक सेल है, ये चीज समझ में आती है क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल। इस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सोर्स कौन सा लगा रखा है, एसी या डीसी? क्या लगा रखा है, डीसी लगा रखा है। डीसी और एसी पता है ना क्या होता है, फुल एटलीस्ट फुल फॉर्म ही पता है ना, बस मुझे फुल फॉर्म ही पता करनी है और कुछ भी पता नहीं करना है, ठीक है। ये क्या लगा रखा है, डीसी लगा रखा है, मतलब मैं कह सकता हूं जब जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो डीसी सोर्स लगाते हैं, है ना, क्या लगाते हैं, डीसी सोर्स लगाते हैं। अब डाउट ये आएगा कि सर एक बात बताओ, डीसी सोर्स क्यों लगाया, पहला डाउट। और दूसरा डाउट ये आएगा कि एसी क्यों नहीं लगाया, है ना। अब सुनना ध्यान से, एसी इसलिए नहीं लगाया, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब पता है, पोलैरिटी चेंज करता रहता है टाइम के साथ, है ना, क्या करता रहता है, पोलैरिटी चेंज करता रहता है। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, ये क्या है, कैटायन है, ये किधर जाएगी, कैथोड पे जाएगी, है ना। तो इसने क्या देखा, कैथोड को देखा, कैथोड दिखी इधर, कैटायन कहां जाएगी, कैथोड पे, तो ये मूव करी किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, है ना। जैसे ये कैथोड पे पहुंची, पोलैरिटी बदल गई, एसी लगा रखा है मान लो, पोलैरिटी बदल गई। ये मना कर देगा मैं तो एनोड हूं, कैथोड तो वो रही, जाओ उसके पास, फिर ये देखेगी अरे हाँ कैथोड तो ये रही, तो ये कैथोड के पास जाएगी, है ना। जैसे यहां पहुंचेगी, अरे रो 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 रो, मैं तो एनोड हूं, कैथोड तो वो रहा, उसके पास जाओ, अरे हाँ कैथोड तो वो रहा, फिर उसके पास जाएगी, क्योंकि इस दौरान क्या हो गई थी, वापस से पोलैरिटी बदल गई थी। जैसे ही यहां पहुंचेगी फिर पोलैरिटी बदल जाएगी। अब आप मुझे बताओ ये ऐसे ही करती रह जाएगी, तो आप मुझे बताओ क्या कभी डिस्चार्ज हो पाएगी, क्या डिपॉजिट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये बात समझ में आ रही है, इसलिए एसी नहीं लगाना। अगर इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कह दूं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, यहाँ पर चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है, आयंस है ना, और यहाँ पर चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर चार्ज कैरियर की बात करूं, और अगर आपको किसी भी आयन से अपनी दुश्मनी निकालनी हो, एसी लगा देना और उसको डांस कराना इधर से उधर, वो चाह के भी कभी डिपॉजिट नहीं हो पाएगी, है ना, और इधर उधर ही भटकती रह जाएगी। चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज तो समझ में आ गई कि एसी क्यों नहीं लगाना, है ना। दूसरी चीज, डीसी क्यों लगाना, डीसी की टेंडेंसी पता है क्या होती है, डिस्ट्रॉय करने की होती है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिस्ट्रॉय करना है, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो टेंडेंसी किसकी होगी, डीसी की टेंडेंसी होती है डिस्ट्रॉय करने की। अब खुद देखो यहां पर, जब अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, जब अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो यहां पर हुआ क्या था, ब्रेकडाउन हुआ था इलेक्ट्रोलाइट का। ये ब्रेकडाउन में मदद कौन करेगा, डीसी सोर्स, डी फॉर डिस्ट्रॉय, डीसी। बात समझ में आ रही है, क्या करता है, सोल्यूशन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, ब्रेक करके रख देता है। ब्रेक करने की टेंडेंसी किसकी होगी, डीसी की होगी। ये बात समझ में आ रही है, तो इसमें लिखना डीसी सोर्स इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, डीसी सोर्स इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। डीसी सोर्स इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस मेजर करना है तो एसी से करूंगा या डीसी से, सोचो। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का मुझे रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस मेजर करना है, एसी या डीसी, डीसी से, एसी से। पॉइंट लिखो इसमें, बताता हूं अभी। एसी सोर्स इज यूज्ड टू मेजर, एसी सोर्स इज यूज्ड टू मेजर
AC source is used to measure resistance or conductance of an electrolytic solution. AC source is used to measure resistance or conductance of an electrolytic solution because of an electrolytic solution, because DC source destroys the solution, because DC source destroys the solution whose resistance is to be calculated, because DC source destroys the solution whose resistance is to be calculated, whose resistance is to be calculated. समझ में आ रहा है पॉइंट? ये सपोज करो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है? NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का। अब अगर मैंने DC लगा दिया तो DC क्या करके रखेगा? इसको तोड़ के रख देगा। Na+ को कहां डिपॉजिट करा देगा? कैथोड पे। Cl- को कहां डिपॉजिट करा देगा? एनोड पे। अब आप मुझे बताओ, जिसका रेजिस्टेंस निकालना था वही नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस किसका निकालोगे? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अपन रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस मेजर करने के लिए एसी सोर्स लगाते हैं, ना कि डीसी। ठीक है, वैसे तो नहीं दे रखा है इतना आपके मॉड्यूल में, पर हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है। जब आप एसी और डीसी डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर अब अपन को इस सेक्शन में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो एस्पेक्ट की स्टडी करनी है ना। जितना इलेक्ट्रोलिटिक सेल था वो अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब यहां पर अपन को दो एस्पेक्ट की स्टडी करनी है। दो एस्पेक्ट कौन कौन से, इसको समझना। याद करो, लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था NaCl मोल्टन का, लिया था ना। NaCl मोल्टन के बारे में मैंने बताया था, अगर NaCl मोल्टन की बात करें, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, क्या वाटर मौजूद होगा? नहीं, है ना। तो मैं कह सकता हूं NaCl में कैटायन कौन मिलेगा? Na+। ये कहां पर जाएगा? कैथोड पे। Cl- कहां जाएगा? एनोड पे। और Cl2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। Cl2 गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर अपन को क्या करना है? दो एस्पेक्ट की स्टडी करनी है। एक है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में अपन को यह प्रिडिक्ट करना है कि कैथोड और एनोड पे अपन को कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। कैथोड और एनोड पर, या मैं कह दूं इलेक्ट्रोड्स पर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन से ऑब्टेन होंगे, ये अपन को प्रिडिक्ट करना है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं कह सकता हूं एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा। ये अपन प्रेडिक्ट कहां पर करते हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में। कहां पे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में ये प्रेडिक्ट करेंगे कि मिलेगा तो सही, और कितना मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? अभी अपन ने यहां पर मोल्टन NaCl का एग्जांपल लिया था, तो Na कहां पर मिल रहा था? कैथोड पे। तो कैथोड पे एनोड, सॉरी कैथोड पे Na कितना मिलेगा? कैथोड पे Na कितना मिलेगा, ये कहां पर पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव में। एनोड पे Cl2 कितनी रिलीज होगी, कितना वॉल्यूम इसका इवॉल्व होगा, ये अपन कहां पर पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। तो दो एस्पेक्ट पढ़ने अपन को, दो एस्पेक्ट का एनालिसिस करना है, एक तो क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में ये पता करेंगे कि एनोड और कैथोड पे अपन को ऑब्टेन क्या होगा, और क्वांटिटेटिव में अपन ये पता करेंगे कि जो ऑब्टेन होगा वो कितना ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लिखेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट in qualitative aspect, product of electrolysis obtained at electrodes, product of electrolysis obtained at electrodes, product of electrolysis obtained at electrodes are predicted,
आर प्रिडिक्टेड। नेक्स्ट लाइन में लिखना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस obtained at electrode, product of electrolysis obtained at electrode depends on, product of electrolysis obtained at electrode depends on। अब अपन को इलेक्ट्रोड्स पर क्या ऑप्टेन होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? मुझे एक बात बताओ, अपन को पता चला यहाँ पर Na मिल रहा है, यहाँ पर Cl मिल रहा है, ये कैसे पता चला Na ही मिल रहा है और Cl ही मिल रहा है? इलेक्ट्रोलाइट को देखकर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या था? NaCl था। NaCl से कौन से कैटायन मिलेंगे? Na। कौन से एनायन मिलेंगे? Cl। तो अपन को पता पड़ गया कि Na कहां पर मिलेगा? कैथोड पे। Cl कहां पे मिलेगा? एनोड पे। अगर मैं बात करूं यहां पर KCl की, NaOH की, है ना, HCl की, H2SO4 की, तो कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, साथ ही साथ और किस बात पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपेंड करेगा? सपोज करो इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हुई, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे या ना करे? करे। मतलब मैं कह सकता हूं सपोज करो यहां पर सोडियम आ गया, अब ये जो इलेक्ट्रोड थी मान लो ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड निकली, वो क्या करेगी? सोडियम के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगी और कुछ और प्रोडक्ट बना के बैठ जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं जो फाइनली प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा इलेक्ट्रोड पर, वो और किस बात पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रोड जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, और दूसरी होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनको अपन एक और नाम से पुकारते हैं, एक होती है अटैकेबल इलेक्ट्रोड और दूसरी होती है नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अटैकेबल इलेक्ट्रोड की, मान लो ये अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो ये रिएक्शन में किस किस के साथ पार्टिसिपेट कर सकती है? एक तो ये कर सकती है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के साथ, एक ये कर सकती है जो यहां पर डिपॉजिट हुआ है उसके साथ। ये बात समझ में आ रही है? और तीसरा जो फैक्टर है जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अफेक्ट करेगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जिस पे डिपेंड करते हैं, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। याद करो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नर्स्ट इक्वेशन में भी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आता है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑब्टेन होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल जो टर्म है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल बस नाम मैं ले रहा हूं ये बताने के लिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब यहां पर कुछ पोटेंशियल होता है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन डिपॉजिट होगा यहां पर। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे और अच्छे से बताऊंगा कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पर अभी के लिए बस ये समझ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर तीन फैक्टर्स हो गए। पहला फैक्टर कौन सा हो गया? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग कैटायन मिलेंगे, अलग अलग एनायन मिलेंगे, तो अलग अलग कैटायन यहां पर डिपॉजिट होंगे और अलग अलग एनायन यहां पर डिपॉजिट होंगे। दूसरा फैक्टर क्या बताया? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो टाइप की होती है, अटैकेबल और नॉन अटैकेबल। ठीक है, और तीसरा क्या बता दिया? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बारे में और थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो इसमें लिखना फर्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड लिखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें लिखना इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज अटैकेबल इलेक्ट्रोड, फर्स्ट इज अटैकेबल इलेक्ट्रोड, फर्स्ट इज अटैकेबल इलेक्ट्रोड। इसमें लिखना these type of electrodes, these type of electrodes does not react with, these type of electrodes does not react with, हाँ इसमें लिखना these type of electrodes, अटैकेबल लिखा है ना मैंने, these type of electrodes
पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अटैकेबल इलेक्ट्रोड में लिखना दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, full stop. Generally these type of electrodes are not used. Generally these type of electrodes are not used. Generally these type of electrodes are not used. Generally these type of electrodes are not used for electrolysis. Generally these type of electrodes are not used for electrolysis. Example में लिखना अटैकेबल इलेक्ट्रोड कुछ भी हो सकती है। अटैकेबल का मतलब रिएक्टिव है ना। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कैन बी जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। सेकंड लिखेंगे नॉन अटैकेबल। नॉन अटैकेबल मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे या ना करे, ना करे, इनको अपन इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, है ना। नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, इसमें लिखना these type of electrodes does not react with these type of electrodes does not react with electrolytic solution, does not react with electrolytic solution and product of electrolysis, and product of electrolysis, and product of electrolysis, full stop. These type of electrodes are used for electrolysis. These type of electrodes are used for electrolysis. These type of electrodes are used for electrolysis. Example लिखेंगे platinum, platinum, कॉमा कॉमा ऐसे लिखना कार्बन, ग्रेफाइट। ठीक है, अब इसको समझो एक बार। एक काम करो, थर्ड पॉइंट भी लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड फैक्टर क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको समझेंगे अपन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl using platinum or graphite इलेक्ट्रोड। अभी तक देखते जाओ और समझते जाओ, बस सिर्फ सुनने का काम करना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग प्लैटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अपन कौन सा एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या प्रेडिक्ट करना है कि कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, यहां पर बोल रहे हैं मोल्टन NaCl, या मैं बोल दूं फ्यूज्ड NaCl, एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहां पर वाटर है क्या? नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं NaCl का यहां पर क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। NaCl मोल्टन का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na++ Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं बात करूं तो कैटायन कितने मिले? एनायन कितने मिले? ये बात समझ में आती है। और कैटायन कहां पर जाएगा? और कैथोड पे जाके क्या करेगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? मतलब Na+ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, एनायन कितने मिले? एक मिला। ये कहां जाएगा? एनोड पे। एनोड पे जाके क्या करेगा? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं कह सकता हूं 2Cl- कन्वर्ट हो जाएगा Cl2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स में। इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में
क्वांटिटी फाइंड करनी होती है ना। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या फाइंड करना होता है कि कौन अपन को ऑब्टेन हो रहा है, कौन सी स्पीशीज अपन को ऑब्टेन हो रही है। अब आप मुझे बताओ यहां पर अपन प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी या क्वालिटी। मतलब मैं कह सकता हूं कैथोड पे क्या मिलेगा Na और एनोड पे क्या मिलेगा Cl2, बस ये पता करना होता है यहां पर। ये बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे बताओ इसको पता करने के लिए क्या अपन ने एक्सपेरिमेंट करा, कैसे पता करा, कॉपी पेन की मदद से पता करा। ये बात समझ में आ रही है। तो एक और बात मुझे बता दो, जब ये एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट पे किसी का नाम लिखा हुआ है क्या? पक्का? अगर एक ने करा होता तो होता, 2 या 3 ने भी करा होता तो, मतलब कितनों ने करा होगा? जैसे आप लोग भीड़ में बैठे हो ना, वैसे ही इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए भीड़ में केमिस्ट और साइंटिस्ट बैठे हुए थे। बात समझ में आ रही है। और वो भी क्या कर रहे थे, कॉपी पेन की मदद से प्रिडिक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, कॉपी पेन की मदद से ये प्रिडिक्ट कर लिया कि कैथोड पे कौन आया, Na, एनोड पे क्या मिलेगी Cl2। ठीक है, ये किसकी मदद से प्रिडिक्ट करा, कॉपी पेन की मदद से। अब उन्होंने क्या करा, ये जानने के लिए कि हमने सही प्रिडिक्ट करा है या नहीं, एक्सपेरिमेंट करा। जैसे ही एक्सपेरिमेंट करा, एक मजेदार बात हो गई कि जो उन्होंने कॉपी पेन की मदद से प्रेडिक्ट करा था वही निकल कर आ गया। सब खुश, मजा आ गया सबको, इतना ज्यादा मजा आ गया और ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर किसी को भी इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं एनोड और कैथोड पे पता करने हो, हमारे पास आ जाना, हम बिना एक्सपेरिमेंट करे सिर्फ कॉपी पेन की मदद से प्रेडिक्ट कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब उनकी जिज्ञासा और जागी, उनका और मन करा, तो उन्होंने क्या करा, एक और एक्सपेरिमेंट करा। अब एक्सपेरिमेंट किसका करा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using platinum or graphite electrode। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर पानी है? बिल्कुल है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं NaCl की, NaCl को ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब अगर यहां पर बात करें तो कैटायन का तो क्या होता है रिडक्शन, एनायन का क्या होता है ऑक्सीडेशन। पर दिक्कत पता है यहां पर एक और कैंडिडेट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने के लिए, दैट इज वाटर। और याद करो मैंने वाटर की दो प्लेसमेंट कराई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एक तो मंजन में और एक नीचे नीचे, याद करो Fe+3 अलग से लिखा था और O2 अलग से लिखा था। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं वाटर का भी होगा ऑक्सीडेशन और वाटर का भी हो सकता है रिडक्शन। ये बात समझ में आ रही है? और उनकी दो प्लेसमेंट थी। अब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो O2 मिलती है, वाटर का रिडक्शन होता है तो H2 मिलती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, थोड़ा सा दिमाग लगा बताना, अगर सबसे पहले बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन करने के लिए कौन कौन रेडी बैठा है पहले बता दो फटाफट। एक तो Na+ रेडी बैठा है और वाटर रेडी बैठा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर Na+ के रिडक्शन के रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, और वाटर का करा रहे हैं रिडक्शन, तो यहां पर अपन को क्या मिलेगा, अपन वाटर का होगा रिडक्शन तो मिलेगी H2 और क्या मिलेगा OH-। ठीक है, वाटर का अगर रिडक्शन कराएंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगी, H2 और OH- मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, रिडक्शन ये भी करना चाहती है और ये भी करना चाहता है, तो दोनों में से कौन करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? SRP पे डिपेंड करेगा। जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो मैं यहां पर इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेता हूं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ताकि आप पता लगा सको कि किसका क्या होगा। ये होता है -0.83 वोल्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसके सामने पोटेंशियल कौन सा होगा,
तो अभी आपने बताया जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। इन दोनों में से एसआरपी किसका ज्यादा? किसका? H2O का। जिसका एसआरपी ज्यादा उसका क्या होगा? रिडक्शन। यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर रिडक्शन किसका हो जाएगा? वाटर का हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये कैसे पता करा? कॉपी पेन की मदद से। जब एक्सपेरिमेंट करा तो मजेदार बात हो गई एक, कि एक्सपेरिमेंट करने पर इसी का ही रिडक्शन होता हुआ नजर आया। सब खुश, बहुत खुश। तो अब आप मुझे बताओ, फटाफट जवाब देना फटाफट। एनोड की अगर बात करें तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है? Cl माइनस का और वाटर का। अब अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो Cl का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगी? Cl2। वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो मिलेगी H2O। सॉरी, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो मिलेगी O2। क्या मिलेगी? O2। और मिलेगा H+। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ तो फटाफट, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन? तो इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा? ये किस बात पे डिपेंड करेगा? किस पे? तो अगर इनके सामने मैं इनका पोटेंशियल लिख रहा हूं तो ये पोटेंशियल कौन सा होगा? एसओपी या एसआरबी? और इनका एसओपी होता है -1.36 वोल्ट एंड -1.23 वोल्ट। अब आप मुझे बताओ एसओपी किसका ज्यादा? किसका? किसका? वाटर का एसओपी ज्यादा। अब अगर वाटर का एसओपी ज्यादा तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? वाटर का या क्लोरीन का? ये बात समझ में आ रही है? और हो गया क्लोरीन का। सब हक्का बक्का रह गए। उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट करा, ये सोचकर कि हमने कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं लगाया। कॉन्सेप्ट गलत लगाया था क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट तो सही लगाया है। पूरे चैप्टर में ही यही करते हुए आ रहे हैं कि भाई जिसका एसओपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। तो यहां पर अगर देखें तो एसओपी ज्यादा किसका? वाटर का। तो वाटर का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए, पर हो गया क्लोरीन का। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी हो गई हो, करते समय गड़बड़ आ गया हो, एक और बार करके देखते हैं। एक और बार करा, फिर से यही आया। अब कॉन्सेप्ट तो सही लगा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यहां पर अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसका सब्जेक्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री का। मतलब मैं कह सकता हूं केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। और केमिस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन रहती हैं। आप नहीं बोलते, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या रहते हैं? एक्सेप्शन रहते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक्सेप्शन होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक मैं 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको, क्या मैंने एक्सेप्शन का नाम लिया? थोड़ा बहुत तो ले सकता हूं ना यार, है ना? याद करो इनऑर्गेनिक में कितने होते हैं, उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत कुछ भी नहीं है। पहली बार ही ले रहा हूं ना, मतलब ये क्या होगा? एक्सेप्शन होगा। कोई बात नहीं, सब केमिस्ट ने बोला कोई बात नहीं, एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन। ठीक है, पर दुनिया को तो बताना था, इसका रीजन भी तो देना था, ये ऐसा हुआ क्यों? तो उन्होंने क्या करा? बुद्धू बनाया दुनिया को। कैसे? सुनो। उन्होंने बोला कि वाटर का एसओपी ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए था? वाटर का। पर हो किसका गया? क्लोरीन का। वाटर का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वाटर का जो ऑक्सीडेशन होता है वो काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है? काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस होता है। केमिकल काइनेटिक्स से पता चला वाटर का जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस होता है। और इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए अपन को एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड कराना पड़ता है, जिसे अपन कहते हैं ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज या बबल पोटेंशियल। ठीक है, वाटर का ऑक्सीडेशन काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस होता है। इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, जिसे अपन बोलेंगे ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज और बबल पोटेंशियल। तो इतने देर में तो इसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? और आप खुद देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड के बीच में ज्यादा गैप नहीं है ना? तो इसका जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है? काइनेटिकली स्लो प्रोसेस। इसके होने से पहले किसका हो जाता है? क्लोरीन का हो जाता है। और क्लोरीन यहां पर कमर्शियली क्या हो जाती है? मैन्युफैक्चर होती है। तो ये इन्होंने ऐसे रीजन ढूंढ ढांड के ये ऐसे दिया, मतलब एक्चुअल रीजन था, पर बताना तो था ना दुनिया को कि काइनेटिकली क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। किसका होता है? क्लोरीन का हो जाता है। ठीक है, अब ये वाली बात तो खत्म हुई। अब उन्होंने क्या करा? और जिज्ञासा जागी
तो एक और एक्सपेरिमेंट करा, थर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब थर्ड एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने कॉपी पेन की मदद से एनोड और कैथोड पे प्रिडिक्ट करा कि क्या ऑब्टेन होगा। और मजेदार बात ये हो गई कि वापस से एक्सेप्शन आ गया। वापस से क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया। तो एक दूसरा केमिस्ट खड़े होकर बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब एक दूसरे को सब मोटिवेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन होगा, कोई बात नहीं, ये भी एक्सेप्शन होगा। फिर चौथा एक्सपेरिमेंट करा, फिर से रिजल्ट आंडू पांडू आ गए, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन होगा, कोई बात नहीं। पांचवा एक्सपेरिमेंट करा, छठा एक्सपेरिमेंट करा, सातवां करा, और करते गए और एक्सेप्शन की लाइन लग गई। फिर उनको थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कहीं सारे इलेक्ट्रोलिसिस एक्सेप्शन हो सिर्फ इसके अलावा, है ना। फिर एट दी एंड उन्होंने क्या प्रेडिक्ट करा? उन्होंने बोल दिया, स्टेट कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, कॉपी पेन की मदद से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। कॉपी पेन की मदद से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अगर आपको यह पता करना है कि कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा, तो आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और ये बोल दिया। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो यहां पर तो बहुत इजी था, क्योंकि यहां पर एक ही कैटायन था, एक ही एनायन था, तो कंपटीशन नहीं था। पर जैसे ही आयंस के बीच में कंपटीशन आ जाएगा तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो आप कॉपी पेन की मदद से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो दुनिया में तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, और सबके अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, तो अलग अलग प्रोडक्ट अपन को ऑब्टेन होंगे एनोड और कैथोड पर, है ना। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो सीबीएसई की बात करूं तो उन्होंने क्या करा, आपकी जो स्टडी है बहुत आसान कर दी। आसान कैसे कर दी? कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के आपको प्रोडक्ट याद नहीं करने हैं, सिर्फ किसके याद करने हैं? 12 इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्ट याद करने हैं। कितने करने हैं? 12, है ना। तो 12 इलेक्ट्रोलाइट के आपको क्या याद करने हैं? कि इलेक्ट्रोड भी याद करने हैं इनके, कि कौन से इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया है, एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, ये भी आपको याद करना है। तो पेज नंबर 140 खोलिए आप फटाफट, पेज नंबर 140। पेज नंबर 140 की बात करें तो एलए ने बहुत सुंदर सी एक टेबल बना रखी है, दिखाई दे रही है आपको, है ना। ये पूरी टेबल अपन को याद करनी है। यहां पर कितने? 12 हैं। अपन एक काम करते हैं, 5 और ऐड करके इसको 17 बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें पता है, मैं एक बात बताता हूं आपको, इसमें आपको याद क्या क्या करना है बता देता हूं। एक तो आपको इलेक्ट्रोलाइट याद करना है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोड है वो भी याद करना है, इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड यूज करा गया वो भी याद करना है, एनोड कैथोड ये भी याद करना है ना। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ हम एनोड याद कर लें और कैथोड याद कर लें, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ये एनोड और कैथोड किसका एनोड कैथोड है। ये बात समझ में आ रही है? तो आपको इलेक्ट्रोलाइट भी याद करना है, इलेक्ट्रोड भी याद करना है, एनोड और कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए ये भी याद करना है, ठीक है। क्या कह रहे हो? सीरियल नंबर? हाँ, वो सीरियल नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी करो। यार इसकी तो आप कुछ कर सकते हो यार, कुछ कोशिश करो यार, मतलब ऐसे थोड़ी ना यार। ये लिख लिया सभी ने? इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, फटाफट लिखो इसको, इसके बाद लिखना है पॉइंट। अभी तो ये 12 ही दे रखे, मैं 5 और ऐड करा के इसको 17 कर दूंगा।
क्योंकि देखो अपन जो तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अपन को हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट मैं ऐड करा दूंगा आपको, है ना, ऐड कराऊंगा, याद थोड़ा ना कराऊंगा, ऐड करा दूंगा। तो देखो, याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सही कह रहे हो। सुबह 5 बजे उठना और एक पानी लेना गिलास में, एक गिलास में क्या लेना, पानी लेना, उसको 36 डिग्री पे क्या करना, गर्म। सिर्फ 36 डिग्री तक ही करना। 37 कर दिया ना, और उसको पी पी के याद करोगे, सब भूल जाओगे। 36 करना, और उसको 300 सेकंड के लिए ठंडा होने का रख देना। जैसे ही 300 सेकंड होंगे उसको पी लेना, और पी पी के याद करना, पूरा याद हो जाएगा। पर ये कब करना है, सुबह सुबह करना है, ठीक है। बिल्कुल याद हो जाता है। पानी पी पी के याद हो जाएगा आपको ये। और पता है, रोजाना सिर्फ 2 ही याद करना, सिर्फ 2, ठीक है। तो 9 दिन में 17 हो जाएंगे। तो फिर रोजाना 3 कर लेना, 6 दिन में खत्म। काय का भरोसा है मेरे पे? कौन सा वादा कर लिया मैंने? याद कराने की जिम्मेदारी मेरी थी, ये किसने बोला था? रिकॉर्डिंग तो अब तक हट गई होगी ना। ये मिटा दूं? अरे जब केमिस्ट ने तक बोल दिया इसकी स्टडी थ्योरेटिकली नहीं कर सकते, कॉपी पेन की मदद से नहीं कर सकते, तो हम कौन होते हैं? अच्छा, मतलब अब आप लोगों के पास हर चीज के जवाब है। हम वो लोग हैं जिसने सारे साइंटिस्ट को पीछे छोड़ रखा। वाह 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 वाह। लिख लिया। इसमें लाइन लिखेंगे, इसमें एक लाइन लिखेंगे, रिएक्शन हैविंग, रिएक्शन हैविंग reaction having higher value of reaction having higher value of SRP, reaction having higher value of SRP, reaction having higher value of SRP is preferred at cathode. नेक्स्ट लाइन में लिखना is preferred at cathode. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे reaction having higher value of SOP, reaction having higher value of SOP is preferred at एनोड। ये बिल्कुल सही बात है कि जिसका एसआरपी ज्यादा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो कहां पर मिलेगी, कैथोड पे। जिसका एसओपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो कहां पर मिलेगी, एनोड पे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सिंस एसओपी ऑफ वाटर, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था ना कि वाटर का क्यों नहीं हुआ और क्लोरीन का क्यों हुआ, वो लिख रहे हैं अपन। सिंस एसओपी ऑफ वाटर is more than that of chlorine, since SOP of water is more than that of chlorine, since SOP of water is more than that of chlorine, therefore oxidation of water, therefore oxidation of water should takes place
Therefore, oxidation of water should takes place at therefore oxidation of water should takes place at anode, but but oxidation of water is kinetically but oxidation of water is kinetically very slow process. But oxidation of water is kinetically very slow process. Therefore some extra potential has to be applied. Therefore some extra potential has to be applied. Therefore some extra potential has to be applied for the oxidation of water. Therefore some extra potential has to be applied for the oxidation of water, which is known as over potential or over voltage, which is known as over potential or over voltage or bubble potential. Over potential और ओवर वोल्टेज और बबल पोटेंशियल. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज और बबल पोटेंशियल. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, बस एक लाइन लिखनी है फिर आराम से चिल, है ना. हाथ दुखने लग गया. Cl2 gas is commercially over potential, over voltage, bubble potential. Cl2 gas is commercially produced by this method. Cl2 gas is commercially produced by this method. यहां पर क्या अपन को ऑब्टेन होगी Cl2 गैस. ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, वो टेबल याद कर लेंगे. ठीक है, हो जाएगी ना ये टेबल याद. मतलब कोशिश करेंगे तो हो जाएगी. रोजाना एटलीस्ट 3. कैसे हो यार, लिखो फिर बताता हूं तरीका कैसे याद करेंगे. अच्छा अब सुन लो एक बात सुन लो कान खोल के. मैंने आपको बोला था और हर बार बोलता हुआ आ रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हो. ट्रिक बता रहा हूं, कोई क्रॉस क्वेश्चन मत करना. इवन केमिस्ट ने तक हाथ जोड़ लिए थे कि हम नहीं कर सकते, पर फिर भी अपन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि याद करो अपन कितनों को पीछे छोड़ चुके हैं. उन्होंने मना कर दिया था कॉपी मैथ की मदद से स्टडी नहीं हो सकती, पर फिर भी अपन करेंगे. बात समझ में आ रही है? ठीक है, और एक और चीज बता देता हूं, अगर ये टेक्निक याद हो गई, इनमें जितने भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं ना, उसके अलावा भी अगर एग्जामिनर पूछ लेगा ना, तब भी आंसर कर दोगे. अच्छा अब इधर देखो और साथ साथ लिखना, टाइम वेस्ट मत कर रहा, है ना. ये पूरा 1 घंटे में खत्म होगा, है ना. अब इधर देखो, फॉर कैटायंस, इधर देखो, फॉर कैटायंस की बात करें, ऐसे लिखते रहो फटाफट साथ साथ, मैं समझाता रहूंगा आपको. आप चुप हो जाओ थोड़ा सा.
अच्छा इधर देखो, एक बार देख लो। अगर सबसे पहले कैटायंस की बात करें तो कैटायंस का क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। अब सपोज करो आपसे पूछ ले कैथोड पे क्या ऑब्टेन होगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, कैटायन का होगा। और रिडक्शन किस किसका हो सकता है, और वाटर का भी हो सकता है। ठीक है, तो रिडक्शन की बात हो तो अपन किसको देखेंगे, कैटायन और वाटर को देखेंगे, है ना। अब जो आगे की तरफ होगा उसका रिडक्शन होगा। या मैं ऐसे कह दूं, ये आपको दिखाई दे रही होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो नीचे की तरफ होगा उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। ठीक है, अब अगर अपन बात करें एनायंस की, एनायन कहां पर जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, और एनोड पे जाके क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखेंगे। मुझे बताओ ये सीरीज याद रखने की जरूरत है क्या, ये तो पहले से ही याद है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी के घर पे रेड पड़ी है क्या, इनकम टैक्स की, बोलो ना, बोलो ना, बोलो। या तो किसी रिलेटिव के पड़ी हो, या आजू बाजू किसी के घर में पड़ी हो। आजू बाजू पड़ी है, अच्छा। वैसे तो एक बहुत जबरदस्त कहानी है, पर इसको देखेंगे अपन थोड़ा सा सुनो एक मिनट, बात तो सुनो। अपन का मेन मोटो पता है क्या होना चाहिए, याद रखना, और याद हो जाएगी। सुनो एक मिनट, मतलब वो गलती से फ्लो फ्लो के साथ निकल गया। सुनो मेरी बात, सुनो एक मिनट, मैं बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको, सुनो एक मिनट, है ना। पता है जब किसी के घर पे रेड पड़ती है ना, पता है क्या होता है, सुबह सुबह 5 बजे आते हैं। कौन आते हैं, रेड मारने वाले, है ना। और यू नॉक करते हैं प्यार से, कि किसी को शक ना हो, है ना। और टिंग टोंग बहुत प्यार से बजाएंगे, है ना। अब जिसके घर रेड पड़ रही है तो वो तो यार तोप टाइप का इंसान होगा, है ना। उसके घर में भी मेड वेड होंगे, है ना। तो होता क्या है कि एक जगह पड़ी थी रेड, मैं नाम नहीं ले सकता कहाँ पड़ी थी, है ना। नॉक करा उन्होंने 5 बजे, सुना तो सही, नॉक करा 5 बजे, और उधर से आवाज आई, कौन है, दूध वाले हैं, दूध ले लो। है, 5 बजे दूध वाला, मेड सोचने लगी 5 बजे दूध वाला, हो सकता है दूध निकाल दिया हो जल्दी। तो यार मेरा पता है मन क्या कर रहा है, मजे ले लूंगा अभी मैं बहुत भयंकर वाले। पता है इसको डायरेक्ट याद करना है, देखो कैसे। मैंने मना कर रखा है मोबाइल मत चलाया करो, मुझे पता है कॉल आया था। वो तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, क्या करोगे रिकॉर्ड करके, मुझे पता है कितने कॉल आए थे। टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज increases,
अब इसको समझो, ये वाली तो कैटायंस वाली तो याद हो गई, ठीक है। जब रेड पड़ती है ना तो होता पता है क्या है, कि गेट पे कोई ना कोई तो खड़ा रहता है, उनका एक कैडेर होता है, उनका एक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। कैडेर समझते हो, एक अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले कौन मिलेगा, सीबीआई वाले खड़े रहेंगे, है ना, बैठ जाओ। सबसे पहले कौन खड़े रहेंगे, सीबीआई वाले खड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन खड़ी रहेगी, पुलिस। कौन खड़ी रहेगी, पुलिस, मतलब पानी, पी से पी मिलाओ, है ना। और उसके बाद कौन खड़ा रहेगा, कचरा। कचरा मतलब, है ना, ये सारा क्या है, कचरा। कचरा बहुत सारा टाइप का होता है मतलब वो पूरा वो लावा लश्कर लेकर आते हैं ना, है ना। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कचरा कौन होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है, और अगर किसी का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन रहता है, कोई उनके रिलेटिव रहते हैं उस कैटेगरी में, तो यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरे से मुलाकात कराते हैं, सर ये वो है जो पुलिस के बाद खड़ी रहती है, महिला रक्षा बल। ये डीपी सर है हमारे, डीपी सर, ये महिला है, ये रक्षा करती हैं और आपका निकालेंगी बल। अब आगे देखो, तो इसको याद कैसे करना है अपन को, सुनना। सीबीआई, सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा, सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, सीबीआई, फिर पुलिस, फिर कचरा। अब इसकी सीक्वेंस आपको याद नहीं करनी है, इसकी सीक्वेंस आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। इलेक्ट्रोलाइट में या तो सिर्फ सीएल होगा, या सिर्फ बीआर होगा, या सिर्फ आई होगा, इनमें से दो कभी भी साथ साथ नहीं होंगे, ठीक है। फिर आ गया वाटर, पुलिस, पानी, है ना, और इसके बाद ये कचरा। मतलब इनके अलावा जो भी होगा वो सारा क्या है, कचरा है। मेरे इंटेंशन उनको कचरा बोलने के नहीं थे, है ना। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, महिलाओं की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, बस याद करने का तरीका बताया था, ये क्या है, सारा कचरा है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट अगर बात करें, शक्ल मत देखो, फटाफट कॉपी करो। साथ साथ लिखते रहना, मैं समझा दूंगा सब। सेकंड पॉइंट देखो, एक बार सारे पॉइंट समझ लो। बहुत 5 सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं।
जैसे याद करो सॉलिड स्टेट में मैंने आयनिक क्रिस्टल की टेबल याद कराई थी, है ना, बहुत सिंपल स्टेप्स बताए थे वहां पर भी। यहाँ पर भी बहुत 5 छोटे छोटे सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं। कैटायंस की सीक्वेंस याद करने में कोई दिक्कत नहीं, अपन पहले से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर चुके हैं, ठीक है। एनायंस की सीक्वेंस की बात करें तो एनायंस की सीक्वेंस भी याद करा दी मैंने। सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, सीबीआई, फिर पुलिस और फिर कचरा। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, जिसका कंसंट्रेशन होगा ज्यादा, अब जिसका भी कंसंट्रेशन होगा ज्यादा उसी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, उसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो याद करो मैंने आपको बताया था जो प्रोडक्ट होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के वो किस बात पे डिपेंड करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करते हैं। किसी का भी अपन ने कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया तो उसी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। थर्ड पॉइंट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर का ऑक्सीडेशन भी होता है, वाटर का रिडक्शन भी होता है, ठीक है। अब वाटर की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन मैंने अभी यहां पर लिखी थी, वाटर की रिडक्शन वाली रिएक्शन भी लिखी थी, वो लिखना आपको भी आनी चाहिए। अब आपको कैसे आएगी समझ में, देखो इधर, वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो ऑलवेज मिलेगी ऑक्सीजन, ओ से ओ मिलाओ। वाटर का करूंगा ऑक्सीडेशन तो मिलेगी ऑक्सीजन, ठीक है। ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, मतलब इसके साथ पॉजिटिव पार्टिकल मिलेंगे, मतलब H+। ऊपर क्या होता है, -2 होता है, तो क्या मिलेंगे मुझे, पॉजिटिव पार्टिकल्स, कौन से, H+, ठीक है। वाटर का होगा रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन करने पर ऑक्सीजन मिल रही थी, तो रिडक्शन करने पे क्या मिलेगी, जस्ट ऑपोजिट, H2। H पर होता है पॉजिटिव, तो इसके साथ क्या मिलेगा, OH-। ये बात समझ में आ रही है। तो एक बात मुझे बताओ, जब वाटर का कराया ऑक्सीडेशन तो मिलेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या मिला, H+। तो अगर H+ मिल रहा है मतलब पीएच बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। एसिडिक सोल्यूशन होगा ना, तो पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर OH- मिलेगा तो पीएच बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सोडियम की, सोडियम कहां पर मिलेगा, लेके बारात काना, ऊपर ऊपर ही मिलता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सोडियम के बाद जितने भी स्पीशीज होंगे उन्हीं का रिडक्शन होगा, सोडियम ऊपर ऊपर मिलेगा, और रिडक्शन किसका होता है, नीचे नीचे वालों का, ठीक है। तो सोडियम जो है इसका रिडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अगर मैं इनके आगे वाले स्पीशीज की बात करूं तो इसका रिडक्शन तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सोडियम बहुत आलसी टाइप का इंसान है, बहुत ही आलसी टाइप का इंसान है, ठीक है। ये चाहता ही नहीं है खुद का रिडक्शन कराना, चाहता ही नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूं, ये पड़ा रहेगा किसी के गम के मारे में, डूबा पड़ा है किसी के गम के मारे में, ये चाहता ही नहीं है। इसको कोई दिखता है कह देता है जाओ तुम ले आओ इलेक्ट्रॉन, मैं तो नहीं जा रहा, तुम्हें लेना है ले लो, मैं नहीं लूंगा, मना कर देता है साफ। पर जैसे ही सोडियम को मरकरी दिखाई देती है, जैसे ही सोडियम को मरकरी दिखाई देती है, सोडियम सबको पीछे छोड़कर उसके पास पहुंच जाता है, और क्या कर देता है, वहां पर जाके H2 छोड़ देता है। तो मरकरी के पास जाएगा तो क्या करेगा, रिडक्शन, रिडक्शन भी करेगा, जब खुद को हल्का करेगा तभी तो छोड़ेगा, रिड्यूस कर देगा अपने आप को, और रिड्यूस को प्यार से क्या बोलते हैं, रिडक्शन, है ना। तो जैसे ही इसका रिडक्शन होगा तो क्या छोड़ देगा, H2 छोड़ देगा, पर ये किसके प्रेजेंस में होगा, वरना तो ये खुद ही कोने पे पड़ा रहेगा गम के मारे में। पर जैसे ही मरकरी को देखेगा एक्टिवेट हो जाएगा, सीधा सबको पीछे छोड़ते हुए उसके पास जाएगा और खुद का क्या कर देगा, रिडक्शन, और क्या छोड़ देगा। बात समझ में आ रही है। अब इधर देखो लास्ट पॉइंट, जब मेटल इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस उसी मेटल इलेक्ट्रोड से कराया जाए तो उसी का होगा ऑक्सीडेशन और उसी का होगा रिडक्शन। सर एक बात बताओ इसमें उसी कौन है है ना, सुनना ध्यान से। जब मेटल इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस उसी मेटल इलेक्ट्रोड से कराया जाए, मतलब सपोज करो यहां पर CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। अब CuSO4 में मेटल कौन है, कॉपर। तो अगर CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, तो कॉपर का ही होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही होगा रिडक्शन। बात समझ में आ रही है, लिख लिया सभी ने, टेबल बनाएंगे अपन, ये तो लिख लिया होगा, ये मैं डाल दूं, फटाफट लिखो, सिंपल सिंपल पॉइंट है नहीं है।
लिख लिया आपने? ये स्टेप याद हो जाएंगे? क्या क्या? ये तो उनका भला हो कि मैं सीबीआई का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अभी। यहाँ पर अपन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, अभी मैं बताता हूँ कैसे बनानी है। एनोड, कैथोड, ये मिटा दो सारा। एनोड, कैथोड, पीएच चेंज। अच्छा, अब इधर देखो, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, यहाँ पर अपन को कुल मिलाकर 5 कॉलम बनाना है। ठीक है, ये वाला जो कॉलम होगा ये तो मैंने बहुत स्पेशियस बना दिया है ना। ये वाला जो कॉलम होगा ये बहुत छोटा सा होगा। यहाँ पर अपन को सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है या नो चेंज लिखना है, छोटा सा कॉलम बनाना। बाकी के अगर कॉलम की बात करूं तो यहां पर मैक्सिमम लेंथ लिखना इसकी फ्यूज्ड और मोल्टन NaCl, ये इसकी मैक्सिमम लेंथ रखना। जब भी अपन यहां पर कुछ भी लिखेंगे इससे छोटा ही होगा। ठीक है, और यहां पर आप लिखना प्लैटिनम और ग्रेफाइट। अब ये भी क्या है, मैक्सिमम है, ऐसे बड़े बड़े मत बना देना, है ना। इससे ज्यादा लेंथ वाला कुछ भी नहीं लिखेंगे अपन। और बाकी जो स्पेस है वो यहाँ छोड़ देना, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, हो जाएगा। अगर आपको लैंडस्केप में बनाना है लैंडस्केप में बनाइए, पोर्ट्रेट में बनाना है पोर्ट्रेट में बनाइए। कुल मिलाकर अपन को 17 लिखने हैं, दैट्स इट। और कोशिश करना एक पेज में आ जाए। ठीक है, लैंडस्केप में अगर एक पेज में नहीं आ रहे हैं तो उसको 2 पेज में कर लेना, है ना। कैसे करोगे अगर, चलो ठीक है, पोर्ट्रेट में तो आ जाएंगे। 17 तो लाइनें होंगी, कौन सा रजिस्टर लेके घूम रहे हो? नहीं, एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर लैंडस्केप में लिख रहे हो तो लैंडस्केप में ऐसे लिख लेना, पूरा इसमें आ जाएगा। और अगर पोर्ट्रेट में लिख रहे हो, पोर्ट्रेट में भी दिक्कत नहीं आ जाएगा वैसे, जैसे इन्होंने कर दिया, चलो ठीक है, पीएच चेंज यहाँ कर दिया, तो ऐसे कर लेना, है ना, जैसे भी करना हो। अब इधर देखते जाओ और लिखते जाओ, है ना, साथ साथ लिखते रहना।
अच्छा इधर देखिए, हम अब लिखना बंद करिए आप, बस इधर देखिए, फटाफट एक बार पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया था, कैटायंस के लिए बताया था, है ना। अब अगर अपन बात करें कैटायंस के लिए, तो कैटायंस की सीक्वेंस क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एनायंस की बात करें, सबसे पहले डिपॉजिट कौन होगा, सीबीआई, उसके बाद ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जिसका कंसंट्रेशन होगा ज्यादा उसी का होगा, और उसी का होगा। थर्ड पॉइंट, वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो मिलेगी, उसके साथ क्या मिलेगा, पीएच। वाटर का होगा रिडक्शन तो क्या मिलेगा, उसके साथ पीएच। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो अपन ने देखा था सोडियम अगर मरकरी को देखेगा तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और क्या छोड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें, तो अपन यहां पर कह सकते हैं, अगर मेटल इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं उसी मेटल के प्रेजेंस में, तो उसी का होगा ऑक्सीडेशन, उसी का होगा रिडक्शन। अब इधर देखो, ये सारे पॉइंट समझ में आने लगेंगे, इधर देखते रहना बस। सबसे पहले बात करें फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl की। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर वाटर है, मतलब कह सकता हूं जो कैटायन होगा वो कहां जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे जाके क्या करेगा, रिडक्शन। कैटायन कौन है यहाँ पर, Na+, तो कैथोड पे क्या मिलेगा, सोडियम। अच्छा एनोड पे कौन आएगा, एनायन आएगा, यहां पर जाके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर क्या मिलेगी, Cl2। क्या सोल्यूशन में फ्री H+ आया, क्या फ्री OH- आया, पीएच में नो चेंज। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर बात करें एक्वस NaCl की, सबसे पहले बात करते हैं कैथोड की। मुझे बताओ कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन किस किस का हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है और Na का भी हो सकता है। अब कैटायंस की बात करते हैं, आगे आगे कौन था, कैटायंस की बात कर रहे हैं अपन, कैटायंस की बात कर रहे हैं। आगे आगे कौन है, Na या वाटर, वाटर है, मंजन में आता है वाटर। कैटायन की सीक्वेंस अलग लिखा रखी है, कैटायन क्या करेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन का होगा कैथोड, कैथोड की बात चल रही है। एनायन की सीक्वेंस अलग लिखा रखी है, एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, एनोड पर। बात किसकी चल रही है, कैथोड की, ठीक है। अब कैथोड पे रिडक्शन कौन कौन कर सकता है, Na भी कर सकता है और वाटर भी कर सकता है। तो आगे आगे कौन है सीरीज में, वाटर। तो वाटर का होगा रिडक्शन तो मिलेगी H2, H2 के साथ OH- मिलेगा। लिख नहीं रहा हूं पर याद रखना, यहां पर है OH-, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं एनोड की, तो फटाफट आप ही जवाब दो, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन कौन कौन कर सकता है, Cl भी कर सकता है और वाटर भी कर सकता है। दोनों में से करेगा कौन, सीबीआई, Cl करेगा, Cl2 मिलेगी। अब आप मुझे बताओ पीएच, OH- था, मतलब पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। और याद करो इसी का एक्सप्लेनेशन अपन ने लिखा था, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज काइनेटिकली वेरी स्लो प्रोसेस, इसलिए Cl2 का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। देखो हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डाइल्यूट NaCl की, डाइल्यूट NaCl, मुझे एक बात बताओ कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, वाटर का या NaCl का, वाटर का है। और याद करो पॉइंट लिखवाया था, जिसका कंसंट्रेशन होगा ज्यादा उसी का होगा ऑक्सीडेशन, उसी का होगा रिडक्शन। वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो क्या मिलेगी, O2, वाटर का होगा रिडक्शन तो क्या मिलेगी, H2। पीएच नो चेंज, क्या बात है। यहां पर मुझे H+ भी मिलेगा और OH- भी मिलेगा, पीएच में कोई चेंज नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक्वस NaCl इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। अब मुझे एक बात बताओ कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन किस किस का हो सकता है, Na का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, पर होगा किसका, Na का, क्योंकि उसने देखा मरकरी को, सीधा इसके पास पहुंचेगा और क्या कर देगा, खुद का रिडक्शन कर देगा, रिडक्शन ऑफ Na+, और क्या छोड़ देगा, H2 इज इवॉल्व्ड। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है, लिखो मत अभी, देखो ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है, Cl का भी और वाटर का भी। होगा किसका, Cl का। क्या फ्री H+ आया, क्या फ्री OH- आया, पीएच में नो चेंज। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फ्यूज्ड NaOH की, फ्यूज्ड NaOH क्या वाटर है, नहीं। अब आप मुझे बताओ NaOH की बात करें, तो यहां पर कैटायन कौन, Na, कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पे, कैथोड पे जाके क्या करेगा, तो क्या मिलेगा, Na। एनायन कौन, OH-, OH- कहां जाएगा, एनोड पे,
एनोड पे जाके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो क्या मिलेगी, O2। अब ऐसे आप सोच सकते हो, सुनना ध्यान से, ये क्या है, OH माइनस, आता कहां से, वाटर से, करा क्या रहे थे इसका, ऑक्सीडेशन, तो कह सकते हैं वाटर का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो क्या मिलेगी, O2 मिल जाएगी। और अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, 4OH माइनस गिव्स O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। वाटर का क्या कराया अपन ने, ऑक्सीडेशन कराया, मिल क्या रही है, O2 मिल रही है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, समझने का तरीका है बस, है ना। मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया आपको, पर मैं क्या बोल रहा हूं अभी भी, अपन को एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देना है, अपन को किस पे ध्यान देना है, एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर एक और बात बता देता हूं मैं आपको, फ्यूज्ड है मतलब वाटर तो नहीं है, तो यहां पर एनायन कौन हो जाएगा, OH माइनस। लॉजिकली सोचो, ऐसे यूं सोच लो, थोड़ा रफली अपन सोच सकते हैं, OH माइनस आता कहां से, वाटर से। OH माइनस का कराना क्या था, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो OH माइनस का कराना था ऑक्सीडेशन, मिलता कहां से, वाटर से, तो वाटर का ऑक्सीडेशन करा के देख लो क्या मिला, O2, O2। ये बात समझ में आ रही है। पर क्या एक्चुअल में वाटर का ऑक्सीडेशन कराया, नहीं, किसका कराया, OH माइनस का। क्या फ्री H प्लस आया, क्या फ्री OH माइनस आया, मतलब मैं कह सकता हूं पीएच में नो चेंज। ये बात समझ में आ रही है ना। कराना था ऑक्सीडेशन OH माइनस का, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं, OH माइनस मिलता कहां से, वाटर से, तो वाटर का ऑक्सीडेशन करा के देखो तो O2 मिलेगा, तो इसका भी कराओगे तो O2 मिलेगा, है ना। याद करने का तरीका ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां पर बात करें, सर यार कितने चालाक हो आप, एक बात बताओ, आपने हमें बोला था मॉड्यूल खुलवाकर कि ये भी याद करना है और ये भी याद करना है और इनके इनके ये भी याद करने हैं, और याद करो एक कॉलम तो आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, चीटिंग कर रहा आप। याद करो, आपने चीटिंग करके पूरा लिखा था, मोबाइल से टीप रहे थे आप, ये कैसे याद करेंगे, अरे खुचू, ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर अगर कुछ पूछेगा तो कुछ दिखाएगा, और जब दिखा देगा तो आपको पता है फिर क्या करना है, अरे क्वेश्चन तो पूछेगा, बात समझ में आ रही है। हवा में तो ये पूछेगा नहीं एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, है ना। तो उसको कुछ बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और जैसे ही आप देखोगे आप पहचान जाओगे क्या कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या इसको याद रखने की जरूरत है अब, नहीं। पर अगर हाँ मॉड्यूल में टेबल याद करनी पड़ती, रटनी पड़ती, तो ये याद रखना पड़ता किसका क्या होता है और कौन कौन होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां पर एक्वस CuSO4, मुझे बताओ, कैथोड की बात कर रहे हैं सबसे पहले, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन किस किस का हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है, दोनों में से किसका होगा, सोच लो एक बार। नीचे कौन मिलेगा, कॉपर मिलेगा, कॉपर। अच्छा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है, SO4 का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है, तो होगा किसका, वाटर का। ये कचरा है, बात समझ में आ रही है। वाटर का होगा, ऑक्सीडेशन तो मिलेगी, O2, ऑक्सीजन, है ना। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीजन के साथ क्या मिलेगा, H प्लस, H प्लस मतलब pH डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें CuSO4, कुसो4, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया था, मेटल इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस अगर उसी मेटल के प्रेजेंस में करा रहे हो तो उसी का होगा ऑक्सीडेशन और उसी का होगा रिडक्शन। मतलब कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो कॉपर ऑक्सीडाइजेस टू Cu+2, और Cu+2 का क्या हो जाएगा, फिर रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगी, कॉपर। क्या फ्री H प्लस आया, क्या फ्री OH माइनस आया, पीएच में नो चेंज। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर का ही होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का ही होगा रिडक्शन, पीएच में नो चेंज। नेक्स्ट बात करें, अच्छा इसका बताओ, AgNO3। सबसे पहले बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन किस किस का हो सकता है, Ag का भी हो सकता है और होगा किसका, किसका, Ag का। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है, NO का भी हो सकता है और होगा किसका, वाटर का होगा। NO3 तो क्या है, कचरा, मतलब मैं कह सकता हूं वाटर का होगा, ऑक्सीडेशन तो मिलेगी O2,
और O2 के साथ क्या मिलेगा? H+ pH कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो अब आप मुझे बताओ AgNO3 का क्या होगा, आप ही बताओ। Ag का ही होगा ऑक्सीडेशन, Ag का ही होगा रिडक्शन। कॉपी करो इसको। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, नो चेंज। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है, किसी ने कहा था कि इसकी स्टडी कॉपी पेन की मदद से नहीं कर सकते। तो याद करो कितनों को छोड़ चुके हैं, है ना, और पहले भी कितनों को छोड़ चुके थे। सबसे पहले सुन लेना, 1 मिनट कान खोल के, ये पूरा लिख लेना। ऐसे नहीं कि यू 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 करके लिख रहे हैं। सबसे पहले दोनों कॉलम मिटा दूंगा मैं, है ना, फटाफट। फ्यूज्ड है ना, फ्री फॉर्म में तो मिला नहीं ना, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद फ्री फॉर्म में कहाँ मिला? पीएच किसके कारण आएगा? फ्री H+ और फ्री OH- के कारण। क्या फ्री फॉर्म में मिला? नहीं। लिख लिया? ये मिटा रहा हूं मैं। टेन तक लिख लिया था अपन ने। 11 aqueous NiSO4 या NiNO3 whole twice in presence of Ni12, aqueous NiSO4 or platinum or graphite 13।
ये मिटा दूं? देखें आगे। बोलूं? अच्छा इधर देखो, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला 11th नंबर का क्या होगा बताओ? क्या होगा? निकल का ही होगा ऑक्सीडेशन और निकल का ही होगा रिडक्शन। मतलब मैं कह सकता हूं निकल ऑक्सीडाइजेस टू Na+2, और इसी का क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो Na मिलेगी पीएच में, नो चेंज। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बात करें एक्वस NiSO4। मुझे एक बात बताओ, अब प्लेटिनम ग्रेफाइट आ गई, इनर्ट इलेक्ट्रोड आ गई, अब सुनना ध्यान से, कैथोड पर होता क्या है? रिडक्शन किस किस का हो सकता है? Na का भी हो सकता है, और होगा किसका? हाँ, कहां किसका? नीचे कौन है? नीचे कौन है? मंजन कर फेंक दे कोई निगाह Na। तो रिडक्शन किसका होगा? Na का। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एनायन की बात करें, एनायन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है? SO4 का भी हो सकता है, और व्हाट होगा किसका? वाटर का होगा। ऑक्सीडेशन तो मिलेगी ऑक्सीजन, इसके साथ क्या मिलेगा? पीएच, एक्वस Na2SO4। मुझे बताओ रिडक्शन किस किस का हो सकता है? वाटर का भी और Na का भी। होगा किसका? वाटर का होगा। ये बात समझ में आ रही है? वाटर नीचे नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एज कंपेयर टू सोडियम, तो मैं कह सकता हूं वाटर का होगा, रिडक्शन तो मिलेगी H2। अच्छा मुझे बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन किसका होगा? वाटर का भी हो सकता है और SO4 का भी हो सकता है। होगा किसका? क्यों, SO4 क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो। वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो मिलेगी O2, O2 के साथ मिलेगा H+, H2 के साथ मिलेगा OH-, पीएच में नो चेंज। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 में किसका होगा? जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसी का होगा ऑक्सीडेशन, उसी का होगा रिडक्शन। वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो मिलेगी O2, रिडक्शन होगा तो मिलेगी H2, पीएच में नो चेंज। ये बात समझ में आ रही है? एक्वस NaOH। मुझे एक बात बताओ रिडक्शन किस किस का हो सकता है? Na का भी और वाटर का भी। होगा किसका? वाटर का होगा, रिडक्शन तो मिलेगी H2। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है? OH का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। OH का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगी? O2, अभी देखा था फ्यूज्ड में। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगी? O2। तो मिलनी तो अल्टीमेटली है O2, पर अब ये O2 आई कहां से ये नहीं पता। वाटर से भी आ सकती है, OH से भी आ सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अपन कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? सुनना ध्यान से, एक चीज बता देता हूं, ये पीएच चेंज है ना, ये अपन अब आप सोच लो कितना एडिशनल लेवल, हायर लेवल पढ़ रहे हैं, प्रो लेवल। मॉड्यूल भी नहीं सोच पाया ऐसे कह सकते हो, अपन ने सोच लिया। एक चीज बता देता हूँ, पीएच चेंज के बारे में एग्जामिनर अगर पूछेगा ना, तो सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछेगा जहां पर पीएच चेंज होता है, जहां पर अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और बहुत सिंपल सिंपल वाले पूछेगा। मैं अपनी मर्जी से ज्यादा एडिशनल नॉलेज आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, पूछ चुका है। केमिस्ट्री एट अ ग्लांस आप बनाओगे तो वहां पर भी एक बुकलेट दी जाएगी बाद में, वहां पर भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और आपके मॉड्यूल में भी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पर कहीं कहीं दे रखा है पीएच के प्रिडिक्शन के बारे में। तो बस एक चीज ध्यान रखना, आपको यह भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पीएच प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पता चला अलग से रट रहे हैं कि यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ पीएच के बारे में वही पूछेगा जहां पर अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं वहां पर तो आप कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर बात करूं कंसंट्रेटेड H2SO4, हाँ जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसी का होगा ऑक्सीडेशन, उसी का होगा रिडक्शन।
अब H2SO4 का ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन। H2SO4 का ही होगा रिडक्शन। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो H2SO4 का रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन किसका होगा? H+ का, तो क्या मिलेगी? H2। ऑक्सीडेशन कराएंगे SO4-2 का, तो क्या मिलेगी? S2O8-2। याद करो, रिडॉक्स में पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? S2O8-2 नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। एक बात बताऊं, बहुत आसान है ना ये, पर पता है इसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक यहां पर कोई एक्सेप्शन ना हो। क्योंकि जहां पर एक्सेप्शन होता है ना, उसको अलग से एम्फेसाइज करके अपन याद करते हैं, और अगर यहां नहीं होता, आप कोने में पटक देते हैं टेबल, अरे यार ये तो बाएं हाथ का खेल है हमारा। एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन इसीलिए है ताकि आपको मेरी याद आए, ताकि आपको इस टेबल की याद आए। क्योंकि जहां जहां एक्सेप्शन होता है ना, उसको हाईलाइट करके लिखते हैं, तारे सितारे बना के लिखते हैं। अलग से नोट्स में अगर कोई शॉर्ट नोट बना रहा है तो पूरी टेबल भले बनाया ना बनाए, ये जरूर बनाएगा, है ना। इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, इसलिए एक्सेप्शन है। अब अगर एक्सेप्शन की बात करें तो मुझे बताओ, आंसर होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए था? वाटर का ही होगा ऑक्सीडेशन, वाटर का ही होगा रिडक्शन, वाटर का होगा रिडक्शन तो मिलेगी H2, वाटर का होगा ऑक्सीडेशन तो मिलेगी O2, पर मिलेगी क्या यहां पर? आपको पता है अगर एक्सेप्शन है तो O2 तो नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगी, Cl2। ये बात समझ में आ रही है? नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। अभी तो रुको तो सही, अभी 5 मिनट पड़े, फटाफट कॉपी करो। हाँ, जितना OH- निकला उतना पीएच निकला। मैंने क्या बोला था? आप तो कर लोगे, नहीं करोगे? आप फिर दूसरों की क्यों टेंशन ले रहे हो? आप भी बताओ, आप करो पाओगे नहीं कर पाओगे? आप कर लोगे ना, तो फिर क्या टेंशन ले रहे हो आप, है ना। और अगर कोई बाहर आपसे पूछे तो शू करके जवाब मत दे देना, प्रिटेंड करना कि आप सोच रहे हो, और फिर एंड में ये भी बोल देना हो सकता है यही हो सकता है कुछ और भी हो, पता नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता। हमारे सर ने तो बस ये बोला था कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, चालाकी दिखानी चाहिए। लिख लिया? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्वेश्चन करेंगे इस पे, सिर्फ 2 क्वेश्चन। अरे पता भी तो होना चाहिए, समझ में आया नहीं आया? और मजेदार बात बताऊं, क्वेश्चन ऐसे करेंगे अपन कि जो यहां पर मौजूद ही नहीं होंगे, फिर भी अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। लिख लिया ये? मिटा दूं ये? बोलूं? फटाफट लिखो यार। मुझे याद दिलाना, होमवर्क देना है। इसमें क्वेश्चन लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कबर एक्वस, KBr एक्वस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KBr aqueous using inert electrode. Regarding electrolysis of KBr aqueous using inert electrode. और आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ बोर्ड पर गिवन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर KBr का इलेक्ट्रोलिसिस अपन ने कराया क्या? बोलो ना। नहीं कराया, तो पता लगाओ आंसर क्या होगा। फोर तो घोचू, ऑल आर करेक्ट है। क्या होगा? बाकी भी निकालो फटाफट। KBr का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, KBr aqueous, कैथोड, एनोड। मुझे एक बात बताओ, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किस किस का हो सकता है? K+ का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। तो होगा किसका नीचे? कौन? वाटर। वाटर का होगा रिडक्शन, तो मिलेगी H2। और इसके साथ क्या मिलेगा? OH-। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? Br का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है। होगा किसका? Br का होगा। Br का होगा, ऑक्सीडेशन तो मिलेगी Br2। अब आप मुझे बताओ, मना कर रखा है ना मोबाइल, एक बार में समझ में नहीं आती क्या यार? Br2 का क्या होगा? Br का माइनस का क्या होगा? ऑक्सीडेशन तो क्या मिलेगी? Br2 मिलेगी। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो मुझे एक बात बताओ, फ्री OH- मिल रहा है, मतलब पीएच बढ़ेगा या घटेगा? मतलब मैं कह सकता हूं पीएच बढ़ेगा। और अगर पीएच बढ़ेगा मतलब मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन बेसिक या एसिडिक? बेसिक सॉल्यूशन होगा। और बेसिक सॉल्यूशन में होता क्या है? रेड लिटमस, लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। बोलूं? which compound will give which compound will give same products which compound will give same products on electrolysis of which compound will give same product on electrolysis of aqueous and molten form, aqueous and molten form। बताओ आंसर क्या होगा? डी होगा। और किसी का कुछ? मतलब मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में सेम प्रोडक्ट कौन से इलेक्ट्रोलिसिस से मिलेगा? अगर मैं CuCl2 की बात करूं, है ना, तो मोल्टन स्टेट में बात करते हैं। मोल्टन स्टेट की बात करें तो मोल्टन से कैथोड और एनोड पे, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? Cu का, तो कॉपर मिलेगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो क्या मिलेगा? Cl2 मिलेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्वस CuCl2 की, एक्वस CuCl2,
तो कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किस किस का हो सकता है? कॉपर का भी और वाटर का। होगा किसका? नीचे कौन? कॉपर। कॉपर। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है? वाटर का भी हो सकता है, सीएल का भी हो सकता है। पहले किसका होगा? सीबीआई, सीएल का हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं मोल्टन और एक्वस में, और कहीं भी नहीं मिलेंगे। किसी को भी डाउट है किसी ऑप्शन में तो बोलो। बात समझ में आ रही है? क्या अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। CuCl2 का मोल्टन फॉर्म नहीं देखा था अपन ने, KBr का भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं देखा था, फिर भी अपन प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, एक काम करना, पेज नंबर 142 से लेकर 145 तक रीड कर लेना। पेज नंबर 142 से लेकर 145। यहां पर आपके दे रखे हैं कमर्शियल सेल। क्या दे रखे हैं? कमर्शियल सेल। और ये जो कमर्शियल सेल गिवन है ये दे रखे हैं गैल्वेनिक सेल, है ना? क्या दे रखे हैं? गैल्वेनिक सेल दे रखे हैं। एक बार मॉड्यूल खोल के देख लो आप, होमवर्क यही है बस आपका। मॉड्यूल खोल के देखोगे तो आपको कमर्शियल सेल नजर आएंगे पेज नंबर 142 पर। और याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गैल्वेनिक सेल का अपन जो पढ़ रहे हैं सिंपलेस्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं, और सिंपलेस्ट एग्जांपल की भी अपन ने सिर्फ सरफेस लेवल पर स्टडी करी है, क्योंकि जो सेल मैकेनिज्म होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉपी पेन की मदद से स्टडी नहीं कर सकते। अब यहां पर ये कमर्शियल सेल जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके बारे में बता रखा है। अब आप अगर ऐसे सोचो, अगर आप ऐसे सोचो कि मैं इनको पढ़कर ये पूरा सेल समझ लूंगा, तो गलतफहमी